हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाउनफॉल शुरू हो रहा है 28 फरवरी से। डाउनफॉल क्यों शुरू हो रहा है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या आपको फल मिलेंगे, किन विषयों किन क्षेत्रों पर डाउनफॉल होगा और क्या उपाय करने होंगे, क्या बचाव होगा इसका जिससे डाउनफॉल ना हो या बहुत कम हो, ये सभी कुछ हम जानेंगे। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके व्यापार, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन इत्यादि में इस डाउनफॉल का प्रभाव होगा। क्या, कहां पर, कैसे होगा, ये सब कुछ जानेंगे। और हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के युवराज बुध की। बुध 26 फरवरी 2026 को वक्री होने जा रहे हैं। बुध इस समय कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि पर गोचर करते हुए वक्री होंगे, परंतु ये मकर में नहीं आएंगे, वक्री होके कर्क में ही ये कुंभ पर ही रहेंगे। तो कुंभ पर ही रहते हुए कुंभ का ही फल देंगे, क्योंकि ये मकर में नहीं आ रहे। ज्यादातर वक्री स्थिति जब बनती है तो ये होता है कि पीछे ग्रह आते हैं और उसका प्रभाव देखने को मिलता है। रही बात कि जो कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वक्री हुए तो पीछे का फल अंशात्मक रूप में देखने को मिलता है। बात करें कि एक तो 26 फरवरी को ये वक्री, और मुख्य रूप से बुध 28 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। अस्त होने की वजह से बुध के जो प्रभाव हैं, जो आपको फल मिल रहे थे, उनमें कमी आएगी, क्योंकि बुध व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर शेयर मार्केट हो या बैंकिंग सेक्टर हो या एडवाइज देने का काम हो या कहीं पर कोई भी ऐसा जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम हो, या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे वो लेखन से संबंधित हो, बोलने से संबंधित हो, या किसी विषय को गहराई से समझने की बात हो, या मीटिंग इत्यादि, या कोई विशेष निर्णय लेना हो, तो इन सभी विषयों पर बुध का आधिपत्य होता है, जिसकी वजह से बुध के अस्त होने से इन सभी विषयों पर प्रभाव होगा और इन सभी क्षेत्रों और विषयों पर डाउनफॉल आएगा, यानी कि कमी आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि अब बुध यदि अस्त हो रहे हैं तो पूरी तरह से प्रभाव अब नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कमी आएगी, डिले होगा। किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। देखा जाए तो बुध आपके आय और धन दोनों का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं, यानी फाइनेंशियली यदि किसी तरह की स्थिति से आप निर्णय लेना चाहते, उससे जुड़े हुए काम करना चाहते, तो वहां पर बुध का प्रभाव है। और एक यहां पर और इस समय मुख्य स्थिति ये बनने जा रही है कि ये कुंभ राशि पर गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव पर ही गोचर कर रहे हैं, जो कि व्यापार इत्यादि का भाव है। तो फाइनेंशियली चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, प्रोफेशन में हो, इन सभी जगहों पर बुध का प्रभाव। यदि आप व्यापार करते हैं और खासकर यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो इस समय आपको एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपस में कंफ्यूजन हो सकता है, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, शंका हो सकती है कि आपका जो व्यापार करने वाला पार्टनर है, व्यापारी पार्टनर है, वो कहीं धोखा दे रहा है, कहीं बातों को घुमा रहा है। तो ऐसे में फिर इसका प्रभाव व्यापार में देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से आपको ये पहले से ही ध्यान रखना कि कंफ्यूजन यदि कोई होता है तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, सोच समझ लें और उसको अच्छे से जान लें और उसके बाद ही निर्णय लें। कई बार हकीकत में ऐसी चीजें हो जाती हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसके अलावा व्यापार में तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता, क्योंकि बुध व्यापार का आधिपत्य भी रखते हैं और आपके व्यापार भाव में ही गोचर कर रहे हैं अस्त अवस्था में, तो व्यापार में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। चाहे आप पार्टनरशिप में कर रहे हो या आप स्वयं कर रहे हो, तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको पहले से ही सावधान रहना है। और आपके कस्टमर हैं
या किसी तरह पार्टनर हैं, या किसी तरह आप यदि ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरह यदि डीलिंग करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, तो वहां पर आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि बुध का प्रभाव वाणी में होता है और वाणी से निर्णय लेने से बुद्धि में होता है, तो यहां पर कमी रह जाती है और जिसकी वजह से व्यापार में समस्याएं उत्पन्न हो जाए। इसके अलावा आपके मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपस में बेवजह की बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है। ऐसे मुद्दे जिनका कोई महत्व नहीं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे मुद्दे उठेंगे और उनको लेकर आपस में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए इन सभी विषयों को लेकर आपको सावधान रहना है। यदि आपका जैसे आप वकील हैं, जज हैं, या सलाह देने का काम करते हैं, या ऐसे कोई भी एडवाइस से रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, ऐसे कोई भी आपके काम है, तो यहाँ पर आपको सतर्कता बरतनी होगी। यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। अब आप कोई चीज किसी को लिख के दे रहे हैं, फाइनल डील कर रहे हैं, तो एक बार नहीं उसे कई बार पढ़िए, देखिए, क्योंकि कुछ शब्दों की वजह से कई बार डिफरेंस हो जाता है और वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और खासकर वाणी में बहुत ध्यान रखना। किसी बात को बोल रहे हैं तो कई बार जल्दबाजी में आज गलतियां कर सकते हैं और उसकी वजह से समस्याएं आ सकती हैं। कोई मीटिंग करना हो, निर्णय लेना हो, तो बहुत सोच समझ के और धैर्य के साथ लीजिएगा। आय का भी आधिपत्य बुध रखते हैं। पैसा कहीं से यदि आना था उसमें रुकावट हो सकती है, समय अधिक लग सकता है। प्रेजेंट में यदि आपको जरूरत है तो ऐसा संभव है कि ना मिले या डिले हो जाए, या पैसे जहां से आप कमाते हैं वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाए और जिसकी वजह से पैसा समय पर आपको ना मिल पाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आपको पहले से ही तैयारी बना के रखनी है कि यदि ऐसा होता है तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा। तो फाइनेंशियली चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या मल्टीपल इनकम पे काम करते हैं, तो संभव है कि मल्टीपल इनकम यदि आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ इनकम या तो बंद हो जाए या तो किसी कारण की वजह से उसमें इनकम कुछ समय के लिए ना आपको मिल पाए या बहुत कम मिल पाए, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो फाइनेंशियली चाहे जॉब करते हो, व्यापार करते हो, प्रोफेशन में हो, तो आपके सभी इन विषयों पर, क्षेत्रों पर बुध का प्रभाव रहेगा और इसमें कमियां आ सकती हैं, डाउनफॉल आ सकता है। तो आपको जरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। रही बात अब हम उपाय की कर लेते हैं, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कम से कम डाउनफॉल हमारे इन सभी क्षेत्रों पर देखने को मिले। इसके लिए आप माँ जगदम्बा की आराधना करें, दुर्गा मैया की आराधना करिए, और विशेषकर एक तो दुर्गा जी की आराधना करना है। यदि आपको अपने कुछ अभ्यास हो तो यदि आप अर्चन कर सकें, तो देवी को अर्चन बहुत प्रिय होता है, तो अर्चन यदि संभव हो आपके लिए तो आप अर्चन कर सकते हैं। नहीं तो फिर जैसे भी आप सेवा कर सके, नाम मंत्र का या स्तोत्र चालीसा जैसे दुर्गा चालीसा है या इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं, तो माँ दुर्गा की आराधना करिए। इसके अलावा एक बहुत सरल और प्रभावी उपाय है, वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो इससे भी बुध के जो प्रभाव हैं, डाउनफॉल है, उसमें आपको सहयोग मिलेगा, कम डाउनफॉल हो या समस्याएं ना आए, तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना है तो पहले अपने पर्सनल कुंडली में चेक करिए क्या कैसी बुध की स्थिति है या अन्य ग्रह स्थितियां हैं, या जो आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। तो क्या काम आपको करना है, क्या निर्णय लेना, उसके अनुसार आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय माता जी लिखिएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।